तो गुरुलोक डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पहले 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाके देखो, रिकमेंडेड है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर उसका मैं रिव्यू नहीं करने वाला और ना ही मैं एपिसोड 1 और एपिसोड 2 की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला, बल्कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं डेयरडेविल के ऊपर बात करने वाला हूँ। मतलब कि आपने डेयरडेविल देखा ही होगा, लेकिन आपने कभी सोचा कि उसकी पावर्स एमसीयू के अंदर वर्क कैसे करती है? क्योंकि हमें पता है कि अपना डेयरडेविल यानी मैट मर्डॉक भैया अंधा है, लेकिन अंधा होने के बावजूद वो आंखों वाले इंसान से जो बंदा देख सकता है उससे ज्यादा दूर तक देख सकता है। क्योंकि जब बचपन में उसकी आंख चली गई थी तो उसके बाकी सारे सेंसेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे और उसी वजह से वो चीजों को महसूस करके उन्हें देख पाता है, उन्हें इमेजिन कर पाता है। लेकिन फिर भी ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसकी पावर्स एमसीयू के अंदर वर्क कैसे करती हैं और उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको भी जानना है तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार अपना मैट मर्डॉक अंधा कैसे हुआ और उसको उसकी पावर्स कैसे मिली। तो देखो, हमें ये डेयरडेविल के फर्स्ट सीजन के अंदर बताया गया था कि एक लेडी को बचाने के चक्कर में इसकी आंखों में केमिकल्स गिर जाते हैं और ये अंधा हो जाता है। लेकिन उस समय इसके बाकी जो बचे हुए सेंसेस थे, जैसे कि स्मेल कर पाना, टच कर पाना, सेंस कर पाना, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन उस समय ये उसके लिए मुश्किल था क्योंकि उस समय खाली 9 साल का था, इसीलिए ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा था। और तभी इसको स्टिक मिलता है जो कि इसके सेंसेस को और इसकी जितनी भी एबिलिटीज थी जो बढ़ गई थी उन सबको इसको समझने में हेल्प करता है। क्योंकि उस समय 9 साल का था और स्टिक इसे मार्शल आर्ट्स और इसके सेंसेस को कैसे वो वर्क करते हैं और कैसे उनके साथ जीना है ये सब सिखाता है और इसे सालों तक ट्रेन करता है। इसकी वजह से ये अपने सेंसेस को अच्छे से समझ पाया और उनको इस्तेमाल करके चीजों को इमेजिन करने लगा और चल फिरने लगा। और जो साथ ही साथ इसकी फिजिकल ट्रेनिंग चल रही थी, उसने इसमें मार्शल आर्ट्स सीखे और भी कई सारी फॉर्म सीखी मार्शल आर्ट्स की, जिससे इसकी फिजिकल बॉडी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और साथ ही साथ की मेंटल स्टेट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और अब बात करते हैं कि डेयरडेविल की पावर्स एक्चुअली वर्क कैसे करती है। तो देखो, डेयरडेविल जो है वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर पाता है अपने सेंसेस की वजह से। मतलब जो उसके सेंसेस बढ़ गए, जैसे कि टच, स्मेल और हियर कर पाना, इन सब सेंसेस की वजह से ये इमेजिन कर लेता है कि कौन सा आदमी कहाँ खड़ा है या फिर कौन सा सामान कहाँ पर है और उन सबको इमेजिन करके ये अपनी पावर को इस्तेमाल करता है। जैसे कि जो बंदा अंधा नहीं होगा उसे तो सब देखेगा कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पर खड़ा है और कौन सा सामान कहाँ पर है। लेकिन अपना मैट मर्डॉक तो अंधा है, इसीलिए वो स्मेल, हियरिंग, इन सब सेंसेस का इस्तेमाल करके ये पता लगा लेता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। और इसलिए हमने उसे बहुत ही कम देखा है कि वो एक अंधे आदमी की तरह चलता हो, क्योंकि उसके पास पावर्स है इसलिए वो ढंग से चलता है। और अभी डेयरडेविल जो एमसीयू के अंदर आया है उसको नया सूट दिया गया है और नए इक्विपमेंट्स दिए गए हैं। मतलब अगर आपने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पहले 2 एपिसोड देखे होंगे तो उसके अंदर आपने डेयरडेविल को ऊपर बिल्डिंगों के ऊपर लटकते हुए भी देखा होगा, जो कि हमने पहले सीजन के अंदर नहीं देखा था। तो इसीलिए उसको एक नया इक्विपमेंट दिया गया है जहाँ पे वो बिल्डिंगों के ऊपर लटक सके, जहाँ से हमें फील आने लगेगी कि अपना डेयरडेविल एक नॉर्मल बंदा नहीं है, सचमुच का सुपर हीरो है। क्योंकि अभी तक नेटफ्लिक्स के ऊपर डेयरडेविल को ग्राउंडेड रखा गया था, लेकिन अब उसे देखने में ऐसा लगेगा कि ये सचमुच किसी बिग थ्रेट से फाइट करने के लिए कैपेबल हो चुका है, क्योंकि इसकी फिजिकल बॉडी और इसकी मेंटल स्टेट काफी ज्यादा सही है इसके अंधे होने के बावजूद। तो इसीलिए मुझे लगता है कि डेयरडेविल के पावर्स जो है वो उसके सेंसेस के थ्रू वर्क करती है। फिर क्या है कि उसके सेंसेस उसकी पावर्स हैं जिनकी वजह से वो चीजों को महसूस कर पाता है और उन्हें इमेजिन करके क्रॉस भी कर जाता है। या फिर देखा जाए अगर उसको किसी से फाइट करनी है तो वो उसकी हार्ट बीट्स को सुनता है और यही उसकी एक अलग पावर बन जाती है, क्योंकि वो लोगों की हार्ट बीट सुन के ये पता लगा लेता है कि सामने वाला सच बोल रहा है फिर झूठ। और ये चीज उसकी हार्ट बीट सुन पाना उसके लिए फाइट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हार्ट बीट सुन के वो ये पता लगा लेता है कि उसका विलन कहाँ पे खड़ा है और इसीलिए वो क्रिमिनल से अच्छे से फाइट कर पाता है। ये चीज हमने पहले सीजन के अंदर भी देखी है कि अगर कोई बंदा अपना हार्ट बीट धीरे कर ले तो डेयरडेविल उसको सुन भी नहीं पाता। और अभी मजा इसलिए आने वाला है क्योंकि हमें बॉर्न अगेन के अंदर म्यूज देखने को मिलने वाला है और म्यूज के पास ऐसा रडार है कि अगर डेयरडेविल उसके अंदर आ गया तो उसे महसूस भी नहीं कर पाएगा और ये पहचान ही नहीं पाएगा कि आखिर और कहाँ पे खड़ा है। इसीलिए इन दोनों की फाइट देखने में मजा आएगा और यही तरीका है कि एमसीयू में डेयरडेविल की पावर किस तरह से वर्क करती है। बाकी आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।